तुम जन जन के राम हो, हमारे आस्था के परम धाम हो। धन्य हुई ये वसुधरा तुम्हें पाकर, तुम्हारे चरणों में सत सत प्रणाम हो, तुम्हारे चरणों में सत सत प्रणाम हो। आज हमारे आराध्य को मेरा भाव भरा वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी सहवर्ती साधुओं को मेरा भाव भरा नमन। उपस्थित धर्म परिवार और हमारे ज्ञानशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे बच्चे जिस नाटक को दर्शा रहे हैं वह यह है कि प्राचीन काल में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनमें श्रद्धा भाव तत्व रुचि बहुत होती थी। देव गुरु और धर्म पर उनकी गहरी आस्था थी। विक्रम संवत 1938 जयाचार्य जयपुर विराज रहे थे। उनकी प्रौढ़ अवस्था थी, वे बहुत बीमार हो गए। उस समय जयपुर से भैरवदास जी सिंदर के द्वारा लिखा हुआ पत्र जसोल पहुंचता है और वह इधर उधर घूमता हुआ जहां बहुत सारी बहनों की सामायिक गोष्ठी चल रही थी, वहां पर वह पहुंचता है। वहां पर एक बहन थी सुखीबाई। वो बहुत ही कर्मठ तथा गुरु के प्रति उनकी आगाध श्रद्धा थी। तो वह पत्र लेकर पहुंचता है। देखिए अब आगे एक बहन जाकर पत्र लेती है। सुखीबाई उस पत्र को लेकर एक बालक से बढ़ाती है। बालक, इन्हें थोड़ा पढ़ दे। ओपमान विराजमान लायक श्री समस्त सिद्ध श्री तेरा पंथ आप नाय श्रावक समाज श्री जसोल जोग लिखी सवाई जयपुर शुभ भैरुदान सिंगल का धर्म स्नेह पंचायत जो राज समाचार सदा भला चाहिए। पूज्य श्री महाराज आदिराज श्री 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 1008 श्री जीतमती स्वामी तथा 12 साधु संत सुख साता पूर्वक विराज રહ્યા છે। हजारा कोसारा यात्री दर्शन करने आवे छे। आप समस्त बिरादरी दर्शन कर महासुख पावे छे। श्री हजूर रे तनुरदन में ऐसा मोकली छे। सकल संग जावे छे। जिन्होंने दर्शन करनो मन हुए बाने अरज करनो मारो काम छे। वेदनारो काम तेटलो छे। अदारिक शरीर ढंग देखता घणो चालू मुश्किल लागे छे। आप सब दर्शन करने पधारो। दर्शनारी अंतिम बाजी छे। सुखीबाई पत्र पढ़ने के बाद बहनों के साथ वार्तालाप कर रही है। बाया, ई पत्र में ये लिखो है कि जय महाराज जो गड़बड़ घनी है हमारा टाकरा रा दर्शन भी बोले रहा है। ई वास्ते मैं तो जयपुर जासू। बाया और कुन चालो हो मोको तो आखिरी को है दर्शन ले क्या घुसी तो ही घुसी। बाया और कुन चालो हो छे बात तो ठीक कहो, मारो भी मन घणो अचानक। मैं भी चाहती हूँ। काफी बहनें दर्शन के लिए तैयार हो जाती है। सब अपने अपने घर में तैयारियां प्रारंभ कर देती है। सुखीबाई अपने घर में पहुंचती है। रसोई में जाकर रास्ते का सामान बनाती है, क्योंकि रास्ता भी लंबा था और आगे इतनी गाड़ियां आदि का साधन भी नहीं था। इतने में सुखीबाई के पति देवासा घर आते हैं। आज वो गाड़ी रंगो छेड़ियो है। सेठा जयपुर जानो मन करो है। जयपुर शू कागज आयो है। जय महाराज जो गड़बड़ घनी है और काबरा रा दर्शन भी बोले रहा है। ई वास्ते जयपुर जानो मन करो है। काय करो जयपुर जान को मन कर रहे है। किने पूछ के करया? सेठा आप तो बाजार गए रहा, मैं आपने किया पूछती। मन करो है, बाया तैयार हुई है और काबरा रा दर्शन भी बोले रहा है। जय महाराज जो अंतिम दर्शन है। जाए आवा दर्शन करी आवा। कोई जरूरत को नहीं, कठे को नहीं जानो। सुखीबाई
बात करते करते रसोई में निकलकर कमरे में गई और सेठ जी को मौका मिल जाता है। झट से रसोई का ताला लगाकर चाबी अपने जेब में डालकर आवाज देते हैं, देखान देखू किया जाओ और थारे सागे कुड़ जाओ। सेठ जी बाजार चले जाते हैं। सुखी बाई ने सोचा थोड़ी देर में सेठ जी का गुस्सा शांत हो जाएगा तथा घर में आ जाएंगे, किंतु सेठ जी घर नहीं आते हैं। दुकान शू रसोईनी कुंची ले आ। जा सागरमल, दुकान शू रसोईनी कुंची ले आ। बाबूजा रसोई की कुंजी दो। हो गया तैयार, मैं भी देखूं किया जाओ। कह दे कुंजी को नहीं दे। सगला काम बीच में ही रह गया। जा रे बेटा, अड़ोस पड़ोस वाली बहना के घर चार आप और क्या मारे बापू सारा हाल मन कोने हुए चक्कर भेजने को। ई वास्ते सोच समझ कर तैयारी कीजो, 2-4 दिन की देरी भी हो सके है। इधर सेठ जी आए नहीं। सेठानी ने चीजें समेट कर थोड़ा काम निपटाया। सोचा रात को तो सेठ जी घर आ ही जाएंगे। सेठ जी रात को भी घर नहीं आते हैं। सेठानी बच्चों को जो बाहर में सामान पड़ा वह खाना खिला देती है और स्वयं खाना नहीं खाती है। अब देखिए सुखी बाई, अब की करा, ये बात तो बहुत खोटी होगी। सेठ जी भी बहुत जिद्दी है, एक बार बगैर छोड़े कोनी। अब की करा, रात भी बहुत होगी, चार भाभी दुकान जा देखा। दोनों दुकान में माँ बेटी जाती है। देखा सेठ जी वहाँ पर बैठे हैं। सेठा पधारो, घर पधारो, देखो कितनी रात होगी। जा तू तो जा, ओ पड़े के लो, जा जग पर करिया दर्शन। सेठा यहाँ न करो, देखो आप समझदार हो, सियाना हो, गावरा पूजिता हो, गावरा बड़ा पंच हो। माने आपने पहले पूछ लेना चाहिए, हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। आप पधारो घर और हमारी जब पर जाने व्यवस्था कर दो। मैं मारी बायर के सामने शांत रह जाऊं। अब बातें जाने वाली तो दूर हो गई, बात बच्चों पर आ जाती है। कहीं करो टापर थारा है, ये तो मारा है। आई है हमारा टाबरा ने दर्शन करा। खबरदार रिपीट टापर ने ले गई तो। सेठा आप की कह रहे हो, टाबर आप अकेले रहा है के टाबर पापा दोनों का है? नहीं, टाबर तुम्हारा है। सेठानी को भी थोड़ा रंग आ जाता है। वह भी कम नहीं थी, मर्दानी औरत थी। सेठा अब ये झगड़ने बढ़ाने में फायदो को नहीं, अभी ठीक नहीं रह रहे। मैं भी बेटी टापरा ली हूँ और अपने मालूम में आचार्य बिकनजीरी परिवार ली हूँ, संकेजा की बेटी हूँ। आप ई भरोसे मत रही जो अब मैं आपने दिखाशो मैं की आ जाऊँ। आपकी भरमानसी में है कि आप मेरी जब तक जाने व्यवस्था कर दो, मैं मारी पाए साल मिल जाऊँ आ जा। आपको मन को नहीं तो अपने को नहीं ले जावा, लेकिन टापरा तो हमारे संग ही ले जासू। सेठ जी को जैसे जैसे मनाती है, सेठ जी आग बबूला हो जाते हैं। खबरदार एक भी टाबर ने ले गई तू जा थारे घर। सेठा धर्म की बात है, गणी अड़ानी नहीं चाहिए, गणी खींचा तो बात क्या ही सरसी। अब तक तो मैं सोचूं आप शू आज्ञा ले जाऊं और व्यवस्था ले जाऊं, पर अब मैं बिना आज्ञा ले जा दिखाशूं। सेठानी घर आती है, रात भर चिंतन कर रही है। सुबह पंचों को बुलाती है। अब पंच आते हैं। पंचा आओ, घरे आओ। के हो गावर पंच? हमारे घर में एक झगड़ो पड़ गयो है, बात बिगड़ गई, अब आपने फैसलो करनो पड़सी। सेठानी यहाँ पंचायती को नहीं हुआ, इकरार नामो लिख दो, जना हुआ है। आप लिखो और मैं चेपू अंगूठो। पंच अब सेठ जी के पास जाते हैं। पंचा आज ये आण हुयो। सेठानी आपने घर की पंचायत करने बुलाई है। काई करो हमारी घर की पंचायत थी। ई जैसोर में कोई जन्मे को भी जो हमारी घर की पंचायत ही करसी। देखो सेठा और इकरार नामो आयो है हमारे करना। काई करो इकरार नामो। अच्छा ले आओ, नीचे दस्तखत मैं भी करूँ। करो अब फैसलो। सेठा काई है आपने घरे बताओ। पंचायत की जाजम जमी सारा जसोरवासी देखने के लिए आता है। सेठानी भी फैसला सुनने के लिए आ रही है। पंचों ने फैसला सुनाया। मकान सेठानी के हक में है, दुकान सेठ जी की, जेवर सेठानी का नाम व्यापार सगलो सेठ के खाते, जमीन आधी आधी।
मारो घर में बंटवारो करियो। अब मारा 5 छोरा और 1 छोरी, बीरो भी फैसलो करो। सुनो फैसलो, बड़ो ही बड़ो छोरो फौजमल जी और दूसरो छोरो हजारी मल जी और छोरी कुसुम्बो बाई ए 3 सेठानी रहक में। 3 छोटोड़ा सागर मल जी, अमरचंद जी, सरदार मल जी ए 3 सेठ रहक में। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। फैसले के बाद सेठानी ने ऐलान किया, जो भी जयपुर जाना चाहे सबकी व्यवस्था सुखीबाई करेगी। सुखीबाई 60 बहनों के परिवार के साथ जयपुर जा रही है। प्रवेश से पहले उन्होंने सूचना करवाई, ढोल मंगवाया, ढोल बजाते हुए प्रवेश किया। जयपुर के लोगों ने स्वागत किया। उस संघ को देखकर वहाँ के लोगों ने कहा, गगरी पलटन आई है। सीमांची मालानी की बहनें ऊपर चूड़ा नीचे चूड़ा पहनती है। जय महाराज की जय के साथ चूड़ा बजाती हुई, खल खल चूड़े की आवाज बजाती हुई सुखीबाई दर्शन करने आई। श्री संघ के लिए सबका झुकावे हो, हम में प्रभावी हो, आत्मीय भावी हो। श्री संघ के लिए हम सबका झुकावे हो, सबका झुकावे हो। इसी में एक मैं मेरा संस्मरण छोटा सा बता रही हूँ कि देखिए, मैं उस टाइम उपासक बनकर बम्बई ठाणे में गई। तब हम एक परिवार के घर गए। उस घर में उनके पोता हुआ था, महीना 1.5 महीना संभवतः हो गया था। तो हमने कह दिया कि आप तुम पीहर चली गई क्या? बहू को कह दिया तुम पीहर चली गई क्या? तब उसकी सास उनके पास बैठी थी। तो सास ने ये बात सुनी और उन्होंने हमें कहा कि उपासिका जी, आप कैसी बात कर रहे हो? अभी बहू को पीहर कैसे भेजूं? अभी तो मैंने गुरु महाराज के चरणों में नहीं डाला। अगर गुरु महाराज के चरणों में नहीं डालूंगी तो वो श्रावक कैसे बनेगा? मेरे वह बात आज भी क्षण क्षण में